गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं सी अभिषेक एस चौहान और आज हम फाइनेंस सीखने की कोशिश करेंगे और फाइनेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बहुत से आप में से ऐसे होंगे जो कहेंगे हमें आता है, ये बहुत अच्छे समझते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एक एक फॉर्मूला हम लोगों ने इंटर की क्लासेस में, +2 में सब लोगों ने पढ़ रखा है। पर माइंड माई वर्ड्स, ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, बहुत सारे लोग कर लेते हैं फॉर्मूला से, बट एक्चुअली में अगर इसका इंटेंट आपको एक बार समझ आ गया तो पूरा का पूरा फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स सिर्फ 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 रिवीजन मात्र रह जाएंगे। तो मेरे साथ साथ छोटी छोटी कहानियों से सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एक छोटी स्टोरी से शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके एक दोस्त ने आपसे कुछ 100 रुपए उधार लिए और अच्छे दोस्तों की तरह उसने फोन उठाना उसके बाद बंद कर दिया। अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बाई चांस घूमते घूमते एक दिन आपको मार्केट में वो मिल जाता है। जैसे ही वो आपके पास आता है, यहाँ वहां की 2-4 बातें करने के बाद आप उससे पूछते हैं ये देना भाई वो पैसे कब वापस देगा। वो आपको 2 चीजें बोलता है। पहली चीज बोलता है क्या प्रॉब्लम है, बहुत पैसा है अपने पास, अभी के अभी ले लो, या 1 साल के बाद ले लेना, मैं कौन सा कहाँ भाग जाऊंगा। अब इस सिचुएशन में एक जेन्युइन इन्वेस्टर क्या करेगा? आप क्या करोगे? सर जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए, अभी के अभी दे दे तो बहुत अच्छा है। पैसा ही पैसा होगा। अब इस सिचुएशन में ऐसा कोई भी इन्वेस्टर क्यों सोचता है? उसके 3 कारण होते हैं। सबसे पहला रीजन है रिस्क। अभी तो बाई चांस मार्केट में घूमते घूमते आपको वो मिल गया, कल को ना मिले तो कहां ढूंढते फिरेंगे। दूसरा रीजन कंजम्पशन प्रेफरेंसेस। अगर आज भूख लगी है तो आज 100 रुपए की कीमत 10 दिन के बाद मिलने वाले 1000 रुपए से भी ज्यादा होगी। ये सच है, बिल्कुल सच है। इसलिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी बिजनेस में जितनी जल्दी पैसा रिकवर हो जाए वो उतना ही अच्छा होता है। और तीसरा और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट जिसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं और पूरा फाइनेंस जिसके ऊपर टिका हुआ है, तीसरा रीजन होता है कि आप क्यों जल्दी पैसा चाहेंगे, इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब सर सीधी सी बात है, अगर 100 रुपया आज आपके पास आ जाए तो आप उसको और कुछ ना करो तो बैंक में जमा करा दोगे अगर, और 10% भी अगर आपको ब्याज मिले तो अगले 1 साल के बाद तक, अगर आपका दोस्त जेन्युइन भी है तो भी वो आपको 1 साल के बाद 100 रुपए देगा। जबकि ये आज रिसीव करा हुआ 100 रुपया जो बैंक में आपने रख दिया था, वो कहीं ना कहीं उस दिन तक 110 रुपए बन जाएगा। तो कौन सा बेटर है सर? ऑब्वियसली आज 100 रुपया रिसीव करना, बिकॉज वी डू हैव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब ये जो अमाउंट्स हैं, इसी 100 रुपए जो आज अमाउंट रिसीव करते हैं उसको हम प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं, और उसी 100 रुपए की 1 साल बाद की वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू बोल देते हैं। है निकाली कैसी? 6वीं क्लास के एक फॉर्मूला से, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, एज सिंपल एज दैट। और कंपाउंडेड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। 1 प्लस आर रेज टू पावर एन, एज सिंपल एज दैट। अब कॉन्सेप्ट वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।